नमः श्रीवर्धमानाय कलिलात्मने। अर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित कर जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे कोई? शीला भाभी कहाँ से सुनाइए? चालू करिए आवाज। मैं 15 से 25 तक सुना देती हूँ। ठीक है। आपका शास्त्र है, इसके अंतर्गत पहला अधिकार समय दर्शन अधिकार अपना चल रहा है और इस समय दर्शन अधिकार में 3 मूर्ताओं की चर्चा यहाँ की है और उसमें से जो पहली मूर्ता है लोक मूर्ता, वो लोक मूर्ता यहाँ बताई जा रही है। इसे कहते हैं लोक मूर्ता। समझ नहीं आ रही, आवाज बहुत हल्की आ रही है, सुनाई नहीं पड़ रहा। थोड़ा सा आपको कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, मेरी आवाज ऐसी आ पाएगी। ठीक है। लोक मूर्ता किसे कहते हैं? आगे बढ़े। चमेली आंटी बोलिए, लोक मूर्ता किसे कहते हैं? चलिए रेखा अनम्यूट कर लीजिए। मैम बोल रहे चमेली आंटी, कहाँ गए थे? तो पहले बोलिए। नहीं, कहाँ से बोलना ये बताइए। लोक मूर्ता किसे कहते हैं ये पूछा है। अच्छा, लोक मूर्ता बालू का ढेर लगाना, पत्थरों को एक के ऊपर एक रखना, नदी में समुद्र में स्नान करना, अग्नि में कूदना, पर्वतों से गिरना, इन सब में धर्म मानना, इसको लोक मूर्ता कहते हैं। ठीक है, बढ़िया। बोलिए रेखा। म्यूट कर लीजिए चमेली आंटी, म्यूट कर लीजिए। और पर्वत से गिरना और अग्नि में गिरना, इन सब में धर्म माना, ये लोक मूर्ता है। शायद आपने पहले बोल दिया, आपका नेटवर्क चला गया होगा, आवाज नहीं थी। ये सब धर्म माना है, यानी जो क्रियाएं जिनमें धर्म नहीं है बल्कि जो पाप के काम है, वास्तव में उनमें हो क्या रहा है? नदी तालाबों में स्नान करना या बालू पत्थर का ढेर लगा लेना या अग्नि में कूद रहे हैं, पर्वत से गिर रहे हैं, वो साक्षात आत्महत्या है। और ये जो नदी तालाबों में स्नान करने वाली जो क्रिया है, पाप की क्रिया है, तो पाप की क्रियाएं करके आरंभ का काम करके और फिर उसमें धर्म मानना, इसका नाम लोक मूर्ता है। ये यहाँ कहा गया है। बहुत सारे इसके टाइप्स हो सकते हैं, मतलब ये तो खाली 4 चीजें बताई है, ये 4 ही चीजें लोक मूर्ता नहीं है। और भी अनेक प्रकार के जहाँ आरंभ हो रहा है, पाप हो रहा है और उस पाप को करके धर्म माना जा रहा है, तो वो सब लोक मूर्ता के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। तो जो उस समय समझ लो प्रचलित ये काम चलते थे, तो इसलिए ये नाम यहाँ गिनाए गए हैं।
इसमें जो पहला पॉइंट है नदी तालाबों में स्नान करके धर्म मानना, उसकी व्याख्या यहाँ पर चल रही है। और आज जरा आप लोगों को वो करनी पड़ेगी, पता नहीं, साथ देना पड़ेगा और अपना माइक म्यूट रखना पड़ेगा, ठीक है ना, वरना कभी भी किसी का माइक चालू होगा तो डिस्टर्बेंस होगा। अपना यहाँ चल रहा है श्लोक नंबर 22 है, 22 नंबर का श्लोक और उसका पद्यानुवाद अपन पढ़ते हैं। आपदा सागर स्नानमुच्चयसिकृताश्मनां गिरिपातोऽपि पातश्च लोकमूढं निगद्यते बालू पत्थर ढीर करे सरिता सागर करते स्नान अग्नि में या गिरि से गिरते ये सब लोग मूढ़ता जान। ये समस्त लोक मूढ़ता है और इस लोक मूढ़ता के अंतर्गत नदी तालाबों में स्नान करना वो किस प्रकार से व्यर्थ है वो बताया। जो हम स्नान करते हैं वो स्नान ही किस प्रकार से व्यर्थ है वो बात बताई। और अब यहाँ पर फिर अगर वो स्नान व्यर्थ है तो फिर हम स्नान करते ही क्यों है। अगर स्नान व्यर्थ ही है तो उस स्नान की आवश्यकता, ये हेडिंग देके पंडित सदाशिवदास जी स्नान की आवश्यकता की बात यहाँ कर रहे हैं। पेज नंबर 41 रत्नकर्ण शाखाचार। देखिए पढ़ते हैं, अपन ने चर्चा कर ली थी, केवल पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे फिर। अब यहाँ इतना विशेष और जानना, स्नान करने से शरीर पवित्र नहीं होता और धर्म भी नहीं होता है, परंतु गृहस्थ दशा में मुनिराज के समान स्नान का त्याग कर देना उचित नहीं है। यदि पापी म्लेच्छादी जीवों का स्पर्श हो जाए और स्नान नहीं करें तो अपने मन में पाप के प्रति ग्लानि नहीं रहेगी तथा उनकी संगति, स्पर्श, खान पान चाहे जैसा करने लग जाएगा तो व्यवहार धर्म का लोप हो जाएगा। इसलिए जैनियों का जो आचरण है वह व्यवहार का विरोधी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैनी केवल निश्चय की बात करते हैं और व्यवहार में चाहे जो कुछ भी। तो निश्चय तो क्या है, निश्चय से तो स्नान करना व्यर्थ है, ये निश्चय की बात है। क्योंकि स्नान करने से निश्चय से शरीर कभी पवित्र नहीं होता और आत्मा वो सदा पवित्र ही है और वो जो जल है वो भी शरीर को छूता ही नहीं है। इसलिए निश्चय से तो स्नान करना व्यर्थ है, परंतु व्यवहार में स्नान की आवश्यकता है। जैनों का आचरण व्यवहार का लोप नहीं करता, तो व्यवहार में जो स्नान की आवश्यकता है उसका निषेध नहीं किया गया है। अत्यंत पाप से आजीविका करने वाले चांडाल, कसाई, चमार, शिकारी, भील, धीवर आदि अति पापिष्ट तथा म्लेच्छ मुसलमानों की अपने शरीर के ऊपर छाया पड़ने से ही जब अति मलिनता मानते हैं तो इनका स्पर्श होने से स्नान कैसे नहीं करें। स्नान तो करे ही करें, स्नान तो करते ही करते हैं और क्या करते हैं, परमात्मा का स्मरण भी करते हैं। यदि कोई अशुद्ध अपवित्र व्यक्ति से, वस्तु से स्पर्श भी हो जाए तो स्नान तो करते ही करते हैं, साथ में परमात्मा का स्मरण, भगवान का स्मरण, पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण। समझ लो कई बार जैसे कुछ भी ऐसा होता है, 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं तो काय उत्सर्ग करते हैं। 9 बार नमोकार मंत्र का मतलब क्या, कि हम पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने हाथ से न चाहते हुए भी कभी मक्खी मर जाती है, कभी मच्छर मर जाता है, कभी चींटी मर जाती है, कभी सड़क पे कोई मरा हुआ चूहा, गिलहरी गिर जाते हैं, तो फिर क्या भाव आता है नमोकार मंत्र बोलिए, अपने परिणामों की शुद्धि के लिए। अपन ने छुआ नहीं, बिना छुए ही दिख जाए तो हम परमात्मा का स्मरण करके भी अपना मन फिर पवित्र हो जाए। तो जब साक्षात कोई इस तरह की अशुद्धि या शुद्धादि का स्पर्श हो जाए तो फिर स्नान तो करना ही चाहिए। व्यवहार का कोई निषेध नहीं है,
कि निश्चय से तो अब स्नान करने से क्या होगा, शरीर तो अपवित्र ही है, आत्मा पवित्र ही है, इसलिए छू गया तो छू गया, मुर्दे से छू गया हो, शुद्ध से छू गया हो, चमार से छू गया हो, कोई बात नहीं, तो अब स्नान करने से क्या होगा, शुद्ध तो होता नहीं है। ऐसा निश्चय में अतिरेक में चढ़ के व्यवहार का लोप यहाँ पर नहीं किया गया। जैन जो तत्व ज्ञान है वो आचरण का विरोधी नहीं है, आचरण भी यथा योग्य, जिस भूमिका में जैसा आचरण होना चाहिए वो आचरण यहाँ बराबर किया जाना चाहिए। देखिए आगे, इनके पास बैठने से बुद्धि मलिन हो जाती है। किनके पास? कि ये जो चांडाल, कसाई, चमार, शिकारी, भीड़, धीवर आदि जो भी है, जिन्हें हम कहते हैं नीच जाति के जो भी हैं। देखो नीच जाति इनको क्यों कहा? आप कोई ऐसा कह सकता है, मतलब जो भी इस तरह के होते हैं ना, नए जमाने के हैं समझ लो, तो कहते हैं आप इनको नीच जाति है, ये भेदभाव आप लोग करते हो, भेदभाव क्यों करना, सबको समान देखो। लेकिन ये प्राकृतिक है भेदभाव, भेदभाव हम कर रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो जिसका नीच कुल में जन्म हुआ है, इसका मतलब क्या है कि उसकी जो सोच है, उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो विचार है, वो उसके उतने ही होते हैं, वो उस नीच गोत्र के अनुरूप ही उसके विचार होंगे, उसकी मान्यताएं होंगी, वो उससे अधिक विचार, उससे अधिक उच्च आचरण कर ही नहीं पाएगा, भाव ही नहीं आएंगे। इसका नाम है नीच गोत्र। यानी नीच गोत्र का नहीं जन्म लेने से हो गया, वो तो मानते उसी आधार पे हैं, लेकिन उसका जन्म ही वहां क्यों हुआ है? क्योंकि उसके कर्मों की तरफ से देखो तो इस तरह के कर्मों का उदय, और उपादान की तरफ से देखो तो उन जीवों के उससे अधिक उच्च विचार आ ही नहीं सकते। जो उच्च गोत्र वाले जीव हैं उनके जो विचार होते हैं, और जो नीच गोत्र में जन्मे उनके वो उस तरह के उच्च विचार हो ही नहीं सकते, तो उनकी बुद्धि वैसी ही होती है। तो कह रहे इनके पास बैठने से बुद्धि मलिन हो जाती है, क्योंकि उनकी विचारधारा, उनकी मान्यता, उनकी बुद्धि वैसी है, तो जो उनकी संगति करेगा उसकी भी बुद्धि वैसी हो जाएगी। इनके पास बैठने से बुद्धि मलिन हो जाती है। ये मुसलमान वगैरह वेश्या आदि से कान लगाकर मुंह के सामने मुंह करके बातचीत करते हैं, उनकी बुद्धि उत्तम धर्मादि के कार्यों से विमुख होकर उल्टी ही चलती है। अभी इन लोगों के यहाँ इसको व्यसन, जो भी सप्त व्यसन है, सप्त व्यसनों को व्यसन ही नहीं माना जाता है, वो तो सब इसमें पारंगत रहते हैं, जो भी इस तरह के हैं मुसलमान आदि और भी जो भी हैं, तो समझ लो धर्म ही मानते हैं कि शिकार करना है, कि जुआ खेलना है, कि परिस्त्री, एक से अधिक स्त्रियां रखना, वेश्यागमन आदि करना, ये सब उनके यहाँ सामान्य बातें हैं, तो वो इस तरह का काम करते हैं। तो उनकी बुद्धि जो उत्तम धर्मादि के कार्य हैं उनसे विमुख होकर उल्टी ही चलती है। जो जिस तरह की जिसकी मतलब समझ लो नीच गोत्र का, यदि नीच गोत्री जो कोई जीव है तो उसकी बुद्धि भी उसके हिसाब से ही वैसी ही चलती, उतनी ही चलती। बोलिए भारती। जैसे पहले जमाने में जैसे राजा महाराजा लोग शिकार करते थे और मतलब पर स्त्री भी गमन करते थे, सब व्यसन करते थे, तो वो तो उच्च गोत्र है, उनका तो उच्च गोत्र ही मानेंगे। हाँ उच्च गोत्र है, ठीक है। देखो उच्च गोत्र वाला भी नीचे काम करता दिखाई देता है, अच्छा प्रश्न है आपका। उच्च गोत्र वाला भी नीचे खोटे काम करता दिखाई देता है, खोटे काम करता है, तो भी उसका गोत्र नीच नहीं होता है, उसका गोत्र उच्च ही रहता है, क्योंकि कभी ना कभी वो सुधरता है। आप अगर पुराण भी पढ़ेंगे तो मान लो पुराणों में भी कोई ऐसा, अपने एक राजा मधु की कहानी आती है। राजा मधु हुए और उन्होंने पर स्त्री, उनके जो मित्र थे, उनकी पत्नी थी, राजा था वो उनका मित्र भी, और उसकी पत्नी पर वो मोहित हो गए और उसकी पत्नी को अपने घर में रख लिया धोखे से, और वो पत्नी भी फिर रह गई समझ लो वो भी, और दोनों पति पत्नी की जैसे रहे, मतलब वो पर स्त्री सेवन उसने किया। और फिर बाद में क्या हुआ, बाद में क्योंकि उच्च गोत्री थे
तो बाद में फिर समझ में आया गलत काम किया है, और फिर वो मर के समझ लो भोगभूमि में गए शायद, वो दोनों पति पत्नी मर के, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा वो बाद में मुनि बने थे या भोगभूमि। मधु तो मोक्ष ही गए हैं, वो तो उसी भाव से मोक्ष चले गए मथुरा से। राजा मधु एक हाथी पर ही उनको वैराग्य हो गया था ना। हाथी पर वैराग्य हुआ था एक्चुअली उनको। राजा मधु नाम के भी दो हैं शायद, खैर जो भी हो, मतलब वो बाद में उच्च गति को प्राप्त हुए। ठीक है, तो ऐसा ये जो उच्च गोत्र वाले भी छोटा काम करते दिख रहे हैं, तो उनके उच्च गोत्र के हीन अनुभाग का अंतर है। कोई कोई आप कह सकते हो नीच गोत्री है, नीच गोत्री भी उच्च काम करते दिख जाए कदाचित, गोत्र नहीं बदलता है। देखो नीच गोत्र में तक में भी पंचम गुण स्थान तक भी हो सकता है। सम्यक दर्शन का तो निषेध है ही, नीच गोत्री है तो सम्यक दर्शन का तो निषेध है ही नहीं, और उनको पंचम गुण स्थान क्षुल्लक तक बन सकते हैं। अपन ने उसमें द्रव्य संग्रह में किसी प्रकरण में प्रतिमाओं की चर्चा की थी, तो अपन ने देखा था कि वो क्षुल्लक तक भी बन सकते हैं, इसलिए ऐसा निषेध नहीं है। पर फिर भी अब उनको मुनि बनने का भाव नहीं आएगा, भाव ही नहीं आएगा। यहाँ जिनवाणी में मना है इसलिए मुनि नहीं बन रहे, ऐसा नहीं है, उनके भाव ही नहीं आते हैं उस तरह। तो अगर राजा महाराजा भी सप्तव्यसन में पारंगत दिख रहे हैं, आप कहोगे अंजन था, अंजन चोर, तो वो भले ही वो दिख रहा है वो कुतूहलवश किया वो काम, लेकिन फिर बाद में परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट कि वो मुनि बन गए, वापस परिणाम सुधरते हैं ना, वो भाव उस तरह के आ जाते। इसी तरह से और भी आती है, विद्युत चोर के साथ 500 चोर, जम्बू स्वामी की कथा में आते हैं, जम्बू स्वामी का विवाह हुआ उस दिन वो 5 चोर चोरी करने आए, वो 500 के 500 वो सब उनके साथ दीक्षित हो गए, सब मोक्ष चले गए। तो इसलिए वो नीच गोत्री नहीं थे, वो तो किसी समझ लो अपने कौतूहल के वश बुरी संगत में पड़ के वो काम करने लग जाते हैं। अभी अपने में समझ लो कोई हम उच्च गोत्री हैं और गलत संगत में पड़ के कोई गलत काम करने लग जाता है, तो भी वो गोत्र नहीं बदलता, वो कभी ना कभी उसके अंतरात्मा अंदर से वो समझ में आता है, वो भाव उसको परिणाम उच्च गोत्र टाइप की करती है। मैं एक कुछ बात बता रही थी लेकिन अभी निकल गई वो, चलिए बाद में याद आएगी तो बताऊंगी। बोलिए रजनी जी। कौन से पेज में चल रहे हैं आप? पेज नंबर 41। हाँ रेणु जी बोलिए, म्यूट कर लीजिएगा आप। मैम आज काल का दोष है कि क्या है कि आज जो क्षुद्र है, जो नीची जाति के लोग हैं, ऊंची पोस्ट पे मतलब है सब, और काल का दोष और है जो चंद्रगुप्त मौर्य के सपनों में, भरत चक्रवर्ती के वो सपने चंद्रगुप्त के हैं जहाँ तक, या भरत चक्रवर्ती के, उसमें ऐसा आया था पंचम काल में शूद्र राज करेंगे। उसमें एक स्वप्न था, हाथी पर बंदर बैठा हुआ देखा इस तरह का, तो उसमें है ही कि पंचम काल में शूद्र ही राज्य करेंगे, तो उच्च पदों पर भी दिखेंगे। जैसे गवर्नमेंट में कंस्ट्रक्शन के काम में, जैसे इन लोग का कंस्ट्रक्शन का काम है, तो छोटी जाति के लोगों को भी सर सर बोलना पड़ता है। बोली कविता, म्यूट करते जाइएगा। जैसे ये जो सट्टे वगैरह लगाते हैं तो अधिकतर तो जैन ही लगाते हैं, सटोरी अधिकतर तो जैन ही होते हैं, फिर वो भी नीचे कुल में या नीचे ही होंगे? नहीं देखो ऐसे अब किसी सट्टा लगाना ही तो एक वो है जुए के अंतर्गत आता है, लेकिन इससे गोत्र का संबंध नहीं। हम कह सकते हैं जैसे एक जिनवाणी स्तुति में आता है, जो जिनवाणी उर न धरत है वो सैनी होके असैनी है। तो यद्यपि वो सैनी पंचेंद्रिय उनके मन है, लेकिन मन का काम क्या है कि जिनवाणी को धारण करना, और जिनवाणी की बातों को धारण नहीं कर रहे तो सैनी होके भी असैनी है। ऐसा कहते हैं ना अपन, कोई आंख जिसकी सही सलामत हो और वो चलते चलते खड्डे में गिर जाए तो अपन क्या कहते हैं, आंख वाला ही अंधा है, ऐसे बोलते हैं तुम तो आंख वाले अंधे। तो वास्तव में वो अंधा नहीं है, लेकिन उसके आंख होना नहीं होना बेकार है। ऐसे ही जैन कुल में जन्म लिया, उच्च गोत्री हैं, अब उच्च गोत्री होके नीच गोत्र कुछ नीच काम कर रहे हैं, खोटे काम कर रहे हैं, तो वो कहने के लिए हम उनको कह देंगे कि तुम नीच गोत्री हो गए, लेकिन वास्तव में गोत्र बदलता नहीं। जीवन भर जन्म से जो गोत्र है वो गोत्र वही रहता है,
और फिर भी कहीं ना कहीं उसके परिणाम, जैसे अपन लोग ऐसा नहीं बोलते शादी ब्याह के मामले में खानदानी लड़का या खानदानी लड़की होनी चाहिए। पुराने लोग, अब आजकल का तो पता नहीं, वो शब्द भी नहीं जानते होंगे, लेकिन पुराने लोग ऐसा बोलते थे भाई लड़का कैसा है कि लड़की कैसी है, खानदानी है, खानदान देखते थे। भले ही अभी कुछ गलत काम में लग भी गया हो कोई, लेकिन अगर खानदान का वो कहते हैं असर आता है, वो बाद में सुधर जाता है, वो उसको वो फीलिंग आती है। तो ऐसे ही वो जो गोत्र है, जन्म से ही उच्च गोत्र है, तो वो उसके परिणाम उस रूप होते हैं। और कोई उदाहरण आप ऐसा भी बता सकते हैं कि वो कभी नहीं सुधरा, उच्च गोत्री रावण था, जैन ही था, जैन कुल में जन्मा था, उच्च गोत्री था, लेकिन नहीं सुधरा बाद तक भी। भले ही नहीं सुधरा हो तो वो उसके अनुभव, उच्च गोत्र के अनुभव उसके हीन रूप में उदय में आ रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। और फिर भी वो गोत्र नहीं बदलता है। और ये जो नीच गोत्र में जो जन्म है, उनके वो कितना ही कुछ करते हुए दिखे, लेकिन फिर भी उस लेवल तक के परिणाम उनके नहीं होते। और कोई अच्छे, जैसे भी मैंने कहा, नीच गोत्री वाले समीकरण भी प्राप्त कर सकते हैं, पंचम स्थान भी ले सकते हैं। तो उनके वो नीच गोत्र के जो अनुभाग हैं वो मंद है, वो नीच गोत्र के तीव्र अनुभाग नहीं है। तो उस आधार पर उसको समझना चाहिए। यहाँ सामान्य कथन चल रहा है, जनरल बात चल रही है। तो जो ये मुसलमान आदि हैं, ये सब इस तरह से ऐसे काम करते हैं, तो उनकी जो बुद्धि है वो उल्टी की चलती है। मेरे को इस लाइन पे कुछ बात याद आई थी, पर अभी भी याद नहीं आ रही थी क्या कहना था। चलिए, जीवों के घातक कुत्ता, बिल्ली आदि पशु, कौवा आदि पक्षी, दुष्ट तिर्यंच भोजन के स्थान में आ जाए या भोजन को स्पर्श कर ले तो वह भोजन त्याग देना ही उचित है। यानी कोई हम जहाँ भोजन कर रहे हो वहां ये हिंसक मांसाहारी पशु कहलाते हैं, कुत्ता, बिल्ली, कौवा मांसाहारी ही है। तो ये जो कोई भोजन के स्थान में अगर आ जाए या भोजन को स्पर्श कर ले, कुत्ते ने छू लिया, बिल्ली ने छू लिया, बिल्ली ने दूध में मुंह डाल दिया, फिर क्या करें? दूध को तो ऐसा भी नहीं इधर उधर से निकाल दो, कोई सूखी चीज हो तो इधर का निकाल दिया, ऐसा कुछ कर ले, फिर क्या करें? उसको छोड़ देते हैं, उसको फेंक देते हैं, हटाने योग्य ही है। तो वो कोई बर्तन को भी स्पर्श कर ले ना, तो भी वास्तव में वो काम में लेने लायक नहीं है। तो भोजन को स्पर्श कर ले तो वह भोजन त्याग देना ही उचित है। इनका स्पर्श हो जाने पर बिना स्नान किए भोजन स्वाध्याय आदि करने में हीनाचारी बना होता है। क्योंकि ये जो पशु हैं, ये पशु मांसाहारी है। इसी तरह से जो मनुष्य भी हैं, तो जो भील, चांडाल, चमारी जो भी हैं, सब मांसाहारी इस तरह के लोग हैं। तो उनका हमारे स्पर्श हो जाए तो अब ये लोक व्यवहार में अपने को उनसे ग्लानि आती है कि जो अशुद्ध भक्ष्य भक्षण करते हैं और ऐसे लोगों से हम छू गए हैं, तो अपने मन में ग्लानि रहती है। इसलिए बिना स्नान किए भोजन आदि करने में, स्वाध्याय आदि करने में हीनाचारीपना होता है। पाप से डर नहीं रहता, कुल का भेद नहीं रहता। कि हमारे कुल में ये परंपरा है कि अगर ऐसा कुछ काम होता है, स्पर्श आदि से होते हैं, तो हम स्नान ही करते हैं, स्नान करके ही अपने आप को शुद्ध मानते हैं। और अगर एक बार, देखो एक बार कोई काम हो जाए ना, ये बात मैं बता रही थी कि जो ये कहा ना कि ये मुसलमान वगैरह वेश्यादी से कान लगा के उनके सामने बातचीत करते हैं और इनकी बुद्धि ऐसी है। हम मतलब अपन पहली बार कोई किसी गलत व्यक्ति के साथ मिलो बैठो या कोई गलत काम करो और अपने को पता है ये गलत है, तो फर्स्ट टाइम, जो वेरी फर्स्ट टाइम अपन ने वो काम किया, तो अपने को ग्लानि होती है अंदर से। देखना, कभी भी किसी के साथ में अपन ने संगति करी, किसी गलत आदमी के साथ में करना पड़ा, बातचीत करनी पड़ी, या कोई काम ही अपने को भी गलत करना पड़ा, तो जब पहली बार वो काम किया तो बहुत मन में खेद, खिन्नता, ग्लानि और ये ऐसा होती है। फिर क्या होता है? फिर दोबारा भी करना पड़ गया। तो जब दोबारा किया तो उतना खेद और उतनी ग्लानि होती है क्या? फिर नहीं होती। दोबारा तिबारा फिर तो लगता है क्या क्या दिक्कत है। तो ऐसे ही अगर इन लोगों की संगति हम करते हैं तो पहली बार में अपने को लगता है कि नहीं करना, लेकिन फिर दोबारा तिबारा करी तो हमको उनकी संगति में ग्लानि नहीं होती है,
और फिर एक बार हमने उनकी संगति की, स्पर्श आदि किया और हम नहीं नहाए, शुद्धि नहीं की, ठीक है, फिर बार बार में उनके संपर्क में आएंगे और वही फिर वो ये जो कहा ना, या फिर वो ग्लानि खत्म हो जाती है, पाप का डर नहीं रहता, कुल का भेद नहीं रहता, वो बार बार में वही काम करने लग जाते हैं, तो फिर वो लगता है हाँ इसमें क्या है, अपन तो करते ही, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, ऐसा लगता है। तो ये तो देखो, ये एक बात पूरी हो गई कि जो हीन आचरण वाले जो जीव हैं, नीच गोत्री जो जीव है, उनका स्पर्श आदि होने पर भी स्नान करके ही हम अपने आप को शुद्ध मानते हैं, स्नान करना ही चाहिए। ये स्वाध्याय आदि भी, जिनवाणी को छूना वगैरह भी शुद्धता के साथ ही करना चाहिए। अब आगे दूसरी बात बता रहे हैं, स्त्री संगम में अनेक जीवों की हिंसा, अपवित्र अंगों का मिलना, रक्त वीर्य आदि का स्पर्श तथा महानिंद्य राग की उत्पत्ति होती है। इसका त्याग नहीं बन सके तो इस पाप की ग्लानि करके अपने को अशुद्ध मानकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि निंद्य कर्म करने के पश्चात बाह्य शुद्धि के लिए स्नान है। देखो, एक तो स्नान बताया बाहर निकले घर से और शुद्ध आदि का स्पर्श हो गया तो स्नान करना, और ये जो इस बात कह रहे हैं कि हम रोज सुबह क्यों स्नान करना, तो गृहस्थ है वो समझ लीजिए स्त्री संगम आदि ये कार्य होते हैं, मैथुन सेवन आदि कार्य गृहस्थ के जीवन में होते हैं, तो वो जो काम होता है उसमें अनेक तरह जीवों की उसमें हिंसा होती है, और ये सब अपवित्र जो है उनका स्पर्श होता है, और सबसे जो अपवित्र है महानिंद्य, वो राग, अंदर आत्मा की अपवित्रता क्या है, वो तो शरीर के अपवित्र अंग मिल रहे हैं, अपवित्रता का स्राव हो रहा है, पर अंदर जो राग भी तो उत्पन्न हो रहा है, वो जो मैथुन सेवन की क्रिया हो रही है वो कैसे हो रही है, बिना राग के तो नहीं हो रही, तो वो राग जो महानिंद्य है, वो राग की उत्पत्ति हो रही है, तो वो आत्मा की अपवित्रता हुई राग से, और शरीर भी अपवित्र हुआ, अपवित्र चीजों का समझ लो स्राव हुआ उससे। इसलिए क्योंकि अब गृहस्थ है और इस काम का त्याग नहीं हो सकता है, नहीं कर पा रहा है, तो त्याग नहीं हो रहा, तो आप ये काम करके कम से कम नहा के तो अपने आप को शुद्ध मानो। इसलिए यदि त्याग नहीं बन सके तो इस पाप की ग्लानि करके कि हमने खोटा काम किया है, गलत काम किया है, गंदा काम है, तो उसके अपने को अशुद्ध मानकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि निंद्य कर्म करने के पश्चात बाह्य शुद्धि के लिए स्नान है। अरे ये बाइयां होती है ना काम करने वाली, बंगाली बाइयां, अपनी मेड जाती है घरों में, अपने झाड़ू पोछा बर्तन कर आके खुद के घर में जाके नहाती है। ऐसे नहीं है मतलब कि अपन तो अपने घर में झाड़ू पोछा करके नहीं भी नहाए, कर लेते हैं ठीक है, और वो झाड़ू पोछा करके फिर जाएंगी, फिर नहा लेंगी, फिर आप उसको बाद में कोई कहो, इसीलिए वो मतलब अगल बगल में भी रहती हो ना, तो बार बार में नहीं आके करेगी, अपन कहोगे अभी आधा कर जा, फिर आधा कर जा, नहीं, फिर हम नहा धो लेते हैं, फिर बार बार में अब तो हम नहा के आ गए, अब नहीं करेंगे, भले ही वो धूल मिट्टी हो जाती है ये सोच के करें, लेकिन फिर भी वो नहा के अपने आप को पवित्र मानते। हम कोई ऐसा काम करें, कहीं ऐसी जगह की सफाई करें समझ लो, तो कभी ऐसा करना पड़े घर में कोई नाली वाली इस तरह की हो, और कभी कदाचित करना पड़े, तो फिर क्या करते हैं, अपने मन में ग्लानि आती है तो फिर नहा लेते हैं, तो नहा के अपने आप को पवित्र मानते हैं। इसलिए ये जो गंदा काम किया, खोटा काम किया, उसका त्याग नहीं हो रहा है, तो उसकी ग्लानि करके उसको पाप मानकर अपने को अशुद्ध मानकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि निंद्य कर्म करने के पश्चात बाह्य शुद्धि के लिए स्नान है। अभी देखो इसमें ये जो ऊपर नाम दिए ना, चांडाल कसाई चमार, इसमें नाई के जाते हैं, अब आजकल तो कुछ भी नहीं रहा, पहले नाई के जाते थे, तो नाई के क्यों जाते थे कि बाल कटाने हैं, शेविंग करानी है, तो नाई के से आके नहाते थे। अब लेडीज नाई के जाती है, नाई मतलब है तो कोई ब्यूटी पार्लर जाती है तो नाई ना, तो कौन नहाता है। अब एक बार ग्लानि खत्म हो गई ना, एक बार ग्लानि खत्म हो गई तो बस फिर खत्म है वो,
अब वो क्या है, वैसे भी वो जो स्पर्श करती है सब कहाँ पता लगता है किसी का। आप पार्लर गए, आपने केवल थ्रेडिंग कराई है और कुछ नहीं कराया, तो भी वो जिस स्त्री ने आपको छुआ, अब वो अशुद्धि में थी कि शुद्धि में थी, कोई मुंह से थोड़ा ना कहता है, तो सब काम करते हैं वहां पे। और फिर वो आपको छू लिया और आप आ गए सीधे आईब्रो बनवा के मंदिर। क्या हुआ, वही सारे सब भ्रष्ट हो जाते हैं, सब अशुद्ध है। लेकिन वो अब ग्लानि नहीं रही ना, नहीं रही। किसी को लगता है ऐसा कि हम पार्लर जाके आईब्रो बनवा के आके नहाए? किसी को विचार आता है? हम अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे हैं, ई रिक्शा में बैठ गए हैं कि बस में बैठ गए हैं, तो फिर किसी को लगता है कि हमको नहाना चाहिए? वहां सबसे छू जाते हैं, नहीं आते हैं विचार। तो एक बार ग्लानि खत्म हो जाती है ना, तो कोरोना के डर के मारे भले ही सब नहाए होंगे 10-10 बार, कपड़े भी धोए होंगे, लेकिन हम धार्मिक भावना से अशुद्धि हो गई है। और उस भावना से यानी जैनों का जो आचरण है वो पूरा साइंटिफिक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी। इसलिए ये आचरण केवल ऐसा नहीं है तकियानुसी है, मतलब केवल अंधविश्वास है, पुरानी बैकवर्ड है, ऐसा नहीं। पर वास्तव में वहाँ वो सब इन्फेक्शन वही सब एक दूसरे की, और हमारा मन भी पवित्र हो जाता है एक बार हमको वो जो रहता है कि सब छुए हैं, मन की भी पवित्रता हो जाती है। इसलिए ये बाह्य शुद्धि के लिए स्नान किए बिना पुस्तक, जिन मंदिर के उपकरण आदि उत्तम वस्तु का स्पर्श कैसे करें? अब स्नान नहीं किया तो मंदिर में घुसने लायक नहीं है। अब वो भी सब मंदिरों में भी सब जैसे तैसे कैसे भी आई जाते हैं, जो भी है क्या करें, विवेक नहीं है, पता ही नहीं है, तो क्या करें, ऐसे ही सब चलता है, सब छू देते हैं। यद्यपि शरीर में रक्त, मांस, हाड़, चाम, केश, मलमूत्र भरा है, देखो शरीर में अंदर सब भरा है, सब भरा है कि नहीं भरा है? ये सारी चीजें अंदर भरी है, खून, मांस, हड्डी, चमड़ा, केश, मलमूत्र। परंतु रक्त, पीप, चाम, हाड़, मांस, मलमूत्र आदि का बाह्य स्पर्श हो जाने पर अवश्य धो डालना ही उचित है। अंदर सब कुछ भरा है, लेकिन बाहर अगर वो छू जाए तो अपने को ग्लानि आती है कि नहीं? कोई खून लग जाए हाथ में किसी का, समझ लो, कहीं कोई हड्डी का किसी का स्पर्श हो जाए, किसी का मांस का स्पर्श हो जाए, किसी का बालों का स्पर्श हो जाए, अपने ही बाल निकल के नीचे जमीन पे गिर गए हैं, और फिर कहो कि इनको उठा लो, और फिर उठा के अपने कमरे में हो तो कदाचित उठा लेते हैं, लेकिन फिर भी हाथ धोने का भाव आता है कि नहीं आता है कि चलो कोई अपने ही तो बाल थे, अभी तो लगे हैं सिर पे, अभी नीचे गिर गए, कोई बात नहीं। लेकिन ये उसको शुद्धि, मतलब वो अशुद्ध है चीजें, तो शुद्धि करने का भाव आता ही है, इसलिए उसको अवश्य धो डालना ही उचित है। क्योंकि केश, चाम आदि शरीर से अलग होने के पश्चात स्पर्श करने योग्य नहीं है। ये शरीर से जब अलग हो जाती है, हड्डियां अंदर हैं लेकिन अलग सी किसी की हड्डी पड़ी हो, तो वो फिर उसको स्पर्श करने योग्य नहीं है। ये चमड़ी भी कभी कभी निकल जाती है, जैसे खाल उतर गई, तो अभी चमड़ी लगी है शरीर पे, तो छुआ हुआ ही है ना सब, लेकिन वो उतर के अलग पड़ी हो, फिर वो छुए, वो छूने योग्य नहीं है। छू जाए तो हाथ धोने। अब इसमें भी देखो डिफरेंस है कि अगर अकेला बाल छू गया है, नाखून छू गया है, तो हम हाथ धोकर ही शुद्धि मान लेते हैं। लेकिन अगर कुछ और किसी का समझ लो डेड बॉडी का स्पर्श ही हो गया है, या किसी की बिल्कुल हड्डी ऐसी छू गई है किसी जीव प्राणी की, तो फिर नहा के शुद्धि मानते हैं। तो अलग अलग वस्तुओं के आधार पे भी वो शुद्धि का व्यवस्था अलग अलग होती है। इनका हाथ से स्पर्श हो जाने पर शीघ्र ही हाथ धोना उचित है। इनकी ग्लानि नहीं करे तो नीच, चमार, चंडाल, कसाई आदि से एकता होने से आचरण का भेद नहीं रहेगा। तब समस्त जाति संबंधी व्यवहार का लोप हो जाने से उत्तम कुल का और नीच कुल का आचार समान हो जाएगा, तथा व्यवहार आचार के बिगड़ जाने से महापाप का बंध होता है। यानी ये अगर ग्लानि नहीं करेंगे कि शुद्धि की व्यवस्था हम नहीं मानेंगे, उसको नहीं पालन करेंगे,
तो फिर वो नीच कुल वालों में और हम उच्च कुल वालों में क्या अंतर है? सब एक से रहेंगे, कोई भेद ही नहीं रहेगा। फिर सारा हमारा व्यवहार का, लोग सबका आचरण एक सा हो जाएगा, वो भी ऐसा ही करते हैं, अपन भी ऐसा ही करते हैं, तो कोई भेद नहीं रहेगा। इसलिए ये व्यवहार आचार के बिगड़ जाने से महापाप का बंध होता है। तो कुछ शुद्धियों का, कुछ चीजों का हमको ख्याल रखना ही चाहिए। ये जरूर है कि ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा हम उसके चक्कर में धर्म से ही, मतलब जैसे शुद्धि की बात कह दी ना, तो आप थोड़े बहुत भी समझ लो ये शिथिलता क्यों आई है कि लोग स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, मंदिर ही नहीं आ रहे हैं। अब वो ये बहाना लगाए क्या वो हमको नहाना पड़ेगा, हमको हमारे कपड़े ऐसे हैं वो हैं, तो भाई चल ठीक है, हमको अगर लाभ अधिक होता है तो थोड़ा सा दोष उसमें फिर गिना नहीं जाता है, समझ लो, वो मान लेते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। तो जो लोग अब बिल्कुल धर्म से, स्वाध्याय से, दर्शन आदि से विमुख हो गए हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी धीर दी गई, समझ लो, दी गई यानी जिनवाणी में नहीं, लेकिन समझ लो उपदेश आदि में कि ठीक है कैसे भी नहीं करके जैसे भी तुम करो। लेकिन अगर हम करने लगे हैं और हम समझने लगे हैं तो फिर हमको आगे बढ़ना चाहिए, वापस से अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए कि हम उसको पालन करें, हम उसका ख्याल रखें। क्योंकि ये जो दिक्कत है, मतलब वो हमारे प्रमाद की है, प्रमाद है इसलिए हम उसमें आलस करते हैं तो थोड़ा बहुत भी, लेकिन अगर हम समझते हैं और हम कोशिश करना चाहें तो वो पालन हो जाता है। इसलिए पर अधिक कट्टरता के चक्कर में लोग स्वाध्याय से ही वंचित हो जाएं या देव दर्शन से ही वंचित हो जाएं, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है पहले आए तो फिर धीरे धीरे अपने आप ही समझ के तो समझ जाएंगे, ऐसा देखना चाहिए। बोलिए कविता जी, कविता जी चाहिए, अनम्यूट करके बोलिए, आवाज चालू करके बोलिए, आवाज बंद है आपकी। हवा से भी तो शुद्धि होती है ना मैम, हवा जैसे से शुद्धि किसकी होती है? हाथ पे हमारे मन लग गया तो हवा से थोड़ी ना शुद्धि होगी, वो तो अलग अलग वस्तुओं की शुद्धि अलग अलग है। हवा से शुद्धि तो दरवाजों की, इनकी, ये हाँ, बताइए, तो वो तो जैसे अलग अलग में वस्तुओं जाते की हैं, अलग अलग टाइप्स होती है। जैसे लिफ्ट में जाते हैं, रिक्शा में बैठते हैं, तो मतलब है ना, सब लोग बोलते हैं हवा से शुद्धि हो जाती है। से घर से शुद्ध निकल के मंदिर के लिए निकले, कभी रिक्शा ऑटो लेना पड़ गया तो फिर ठीक है, बोलते हैं हवा से शुद्धि। वो ठीक है, लेकिन रिक्शे में मान लो जैसे ई रिक्शा है, कोई और भी बैठा है साथ में, तो या फिर उसने कुछ कपड़े का बिछा रखा है, तो कपड़ा तो शुद्ध, कपड़ा हवा से शुद्ध नहीं होगा। मान लो कोई उसकी सीट पे बिछा देते हैं ना वो लोग, कुछ कपड़ा वपड़े का भी बिछा लेते हैं सवार, तो फिर वो हवा से शुद्ध नहीं है। और लिफ्ट में जैसे मतलब जमादार, ठीक है उसमें वैसा, लेकिन फिर भी अपन हाथ धोते हैं कि नहीं, धोना चाहिए कि घर में आके भी और मंदिर जाने से, मतलब मंदिर में प्रवेश करने से पहले भी, भले ही लिफ्ट का हमने गेट वगैरह छुआ है वो हवा से शुद्ध मानते हैं, लेकिन ऐसा शुद्ध नहीं मानते कि अपन उसी हाथों से फिर खाना खा ले। हाथ तो धोना है, घर में आके काम करेंगे तो वो अशुद्धि माना जाएगा। अपनी गाड़ी के दरवाजे वगैरह वो सब रास्ते चलते हर आदमी छू जाता है उसको, तो ऐसी अशुद्धि नहीं है कि हमको आके नहाना पड़ेगा, लेकिन हाथ धोने वाली अशुद्धि तो उसमें है, हाथ तो धोना ही पड़ेगा। कविता जी अजमेर आपको भी बोलना है कुछ? जैसे जो घर में डॉगीज वगैरह रखते हैं फिर वो लोग, देखिए जो ये मांसाहारी पशु है, ये पालतू पशु, मतलब घर में रखने लायक नहीं है। हिंसक पशु है ना, जैनों को पालने लायक नहीं है। पहली बात तो पशु ही पालने लायक नहीं है, उनको क्यों बंधन में रखें, और कदाचित रखते भी हैं तो वो अपने प्रयोजन से, जो समझ लीजिए शाकाहारी हैं और जिन जो नेचर में भी सरल प्रकृति के, क्रूर प्रकृति वाले नहीं, तो गाय भैंस बकरी आदि, उनको पालने की बात है, वो भी अपना शुद्ध दूध वगैरह मिल जाए उसके लिए। अदरवाइज तो पशु पालने योग्य ही नहीं है, क्यों किसी को बंधन में रखा जाए।
और कुत्ता बिल्ली आदि तो बिल्कुल भी पालने योग्य नहीं। बोलिए रेणु जी। मैंने बहुत क्लोजली वॉच किया है, समझ लीजिए एक्सपीरियंस है, जो अपने ये जो शुद्धि अशुद्धि का करते ना, ये छू लिया तो अब ना हो वो, तो ये एक तरह का ना डिप्रेशन वाली बीमारी हो जाती है। फिर नहीं, मैंने बहुत क्लोजली इसको मतलब एक्सपीरियंस किया है। और फिर क्या होता है ना कि हर समय दिमाग में वही चीज घूमती है, ये छू लिया अब ना हो, ये छू लिया हाथ धो, 10-10 बार हाथ धोना करना, तो ये भी एक गलत हो जाता है। बहुत ज्यादा भी शुद्धि अशुद्धि को जो हम लोग इतना जो करते हैं ना, ये भी इसलिए मैंने मुझे लास्ट गलत में ये लगता कह है। दिया, इसलिए मैंने लास्ट में ये कह दिया कि अति तो हर चीज की, अति सर्वत्र वर्ज्य की सूक्ति है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अति नहीं, लेकिन थोड़ी सी मान मर्यादाओं का हम ख्याल रखें उसके लिए, क्योंकि अभी लोग पाल ही नहीं रहे, लोग पालते ही नहीं, या तो फिर कोई अति में चला जाता है, या अति फिर में लोग चला जाते पालते हैं। हैं। देखो अति में चला जाना वो एक फोबिया हो जाता है, वो तो वैसे भी ओहो। कुछ लोगों को हो जाता है, और डिप्रेशन कुछ हो लोगों जाता है को मैम, होता है। डिप्रेशन हो जाता है, पूरा डिप्रेशन। हाँ, तो वो उस स्थिति में नहीं, उतना नहीं कह रहे, लेकिन अभी अभी कोरोना के समय पाला कि नहीं पाला, किया कि नहीं किया, करे कि नहीं, बार बार वो तो एक वो तो एक बीमारी समझ के किया, लेकिन एक होता ना, ये इसको मत छू लिया, ये हो गया, ये धो वो धो, बाथरूम धो, जैसे कोई बाथरूम भी यूज करता है दूसरा ना, तो वो भी बर्दाश्त नहीं होता कि मेरा बाथरूम कोई दूसरा यूज अभी क्यों तो कर सबकी, रहा है। ये तो किसी की पर्सनल, मतलब किसी की नेचर हाँ, वो हो सकती है पर्सनल। कई लोगों को नहीं पसंद होता अपनी कोई भी चीज को दूसरा काम में ले, तो वो उसकी पर्सनल नेचर हो सकती है, यहाँ वो बात नहीं है। नहीं, शुद्धता के कारण, शुद्धता के कारण कि मतलब धर्म के कारण वो बता रहे हैं। इन चीजों, मतलब धर्म की बात वहीं तक है, केवल देखो इसलिए कहा है कि जिन मंदिर और स्वाध्याय आदि, अब मंदिर की वस्तुओं को छूना तो वो शुद्धि के साथ, हम अशुद्धता में है, और मंदिर की वस्तुओं को, क्योंकि वो पवित्र स्थान है, तो वहां की जो उपकरण है वो भी सब पवित्र है। जैसे रास्ते में कभी मुसलमान हो, कोई भी जाति के, सब जाति के लोग घूमते हैं, तो अपने तो टच होते ही हैं, तो वो तो ऐसे कैसे पॉसिबल टच नहीं होते हैं? होते। रास्ते में चलते चलते क्यों टच होके जाना? मैम जैसे ट्रेन में जा रहे हैं या फ्लाइट में जा रहे हैं, हाँ, तो तो टच तो होंगे। ट्रेन फ्लाइट की बात हुई ना, ट्रेन फ्लाइट से आते ही सीधे आप वस्त्र बदल के तो कम से कम मंदिर जाए। मंदिर नहीं, घर पे अगर अपने है तब तो जरूरी नहीं है ना नाना, वो बता रही हूँ मैं। वो नहीं कह रहे, लेकिन वैसे भी वो एक उसके हिसाब से भी वस्त्र बदलने ही चाहिए ना उनका। अगर हम पब्लिक उसमें ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करके आए हैं, तो वहां तो भीड़ रहेगी, छूना हो ही जाएगा। तो अपने घर की भी व्यवस्था, हम घर में भी इन्फेक्शन, अभी तो समझ लो इस हिसाब से भी इन्फेक्शन और अशुद्धता के हिसाब से भी उन कपड़ों को अलग ही करना चाहिए। और फिर भी नहीं होता है तो ठीक है, उसको आप चला लो जैसे भी जिसके घर में व्यवस्था चलती है। इसलिए मैंने ये बात कही कि उसमें ओवर ऐसा नहीं हो कि फिर हम स्वाध्याय से या देव दर्शन से बिल्कुल ही वंचित हो जाएं, उस लेवल तक। मतलब कोई अशुद्ध कि हमको तो ये तो नहीं मानना, फिर हम तो दर्शन भी नहीं करेंगे, हम तो स्वाध्याय भी नहीं करेंगे क्योंकि हम तो अशुद्ध हैं, इसलिए उतना नहीं करना। देखो वास्तव में जिनवाणी के को छूने का भी, जैसे जिनेंद्र भगवान होते हैं उसी लेवल पर जिनवाणी है। जिनेंद्र भगवान की वाणी, देव शास्त्र गुरु तीनों एक ही लेवल पे हैं। तो क्या भगवान को हम कैसे भी कपड़ों से कैसे भी करके छू लेते हैं क्या? कोई भी नहीं छूते ना, कोई शुद्ध वस्त्र आदि की जो मर्यादा है वो करते हैं। तो पहले के जमाने में जिनवाणी को छूने की भी वही मर्यादा थी। आपने कभी देखा हो, सुना हो कि कोई व्यक्ति धोती दुपट्टा पहनकर ही फिर वो शास्त्र पढ़ता था? इसलिए घरों में शास्त्र होते नहीं थे, लोग पढ़ते नहीं थे। तो वास्तव में जिनवाणी की मर्यादा तो वही है, लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ कि बस वो एक आदमी पढ़ता था, बाकी के लोग जिनवाणी शास्त्र पढ़ते ही नहीं थे, और शास्त्र पढ़ते नहीं थे तो उनको ज्ञान ही नहीं होता था। इसलिए थोड़ा सा उसमें परिवर्तन आया समय के अनुसार कि ठीक है हम घर में रखें, घर में पढ़ें, लेकिन इतनी सी तो शुद्धि रखें कि किसी मतलब अशुद्धि, हमारा अशुद्ध पीरियड्स में हो तो, या किसी अशुद्ध शुद्ध आदि से स्पर्श हुआ हो तो हम जिनवाणी को न छुएं, हाथ नहीं लगाएं, इतनी सी तो मर्यादा रखें। बाकी अब घर में बैठ के पढ़ते हैं, मान लोग पढ़ते हैं, सोफा पे भी बैठ के पढ़ते हैं, गद्दे पे भी बैठ के पढ़ लेते हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं। अगर बिल्कुल मना करेंगे तो कोई कहेगा हमसे जमीन पे बैठा ही नहीं जाता, तो
कोई बात नहीं, आप तो पढ़ो, जब ज्ञान आएगा तो अपने आप वो स्थिति भी बदलेगी, और जो ज्ञान मान लो नहीं भी बदलेगी तो भी वो ज्ञान ज्यादा लाभकारी है। इसलिए इतना कट्टर नहीं होना, ये मैंने पहले ही कहा कि इस चक्कर में कोई हम स्वाध्याय से या देव दर्शन से वंचित हो जाए, ऐसा नहीं। यहाँ तो बाहरी शुद्धि की बात बताई जा रही है, स्नान की आवश्यकता तो बाहर में लोक व्यवहार में अपनी मर्यादा को पालन करने के हिसाब से इसकी बात यहाँ बताई जा रही है। बोलिए भारती आंटी। नहीं, वैसे तो सब बात हो चुकी है जो भी है, लेकिन जैसे आपने बोला ना कि मंदिर का तो ध्यान रखना ही चाहिए। अब मान लीजिए कि पर्सनल गाड़ी नहीं है और उसको बस से या रिक्शा से या ऑटो से जाना पड़ रहा है, तो फिर हाथ और पैर धो ले, और तो उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते ना। कॉल आ गया था तो आपकी आवाज नहीं आई। नहीं, मैंने कहा वैसे तो सब डिस्कशन हो ही गया काफी, पर जैसे अभी आप इसमें है ना कि मंदिर जिन मंदिर के उपकरण और ये सबको हाथ नहीं लगाना चाहिए। मंदिर मान लीजिए किसी के पास खुद की पर्सनल गाड़ी नहीं है और उसको बस से या रिक्शा से जाना पड़ रहा है मंदिर, तो फिर वो क्या करे? वो तो फिर कोई उपाय नहीं रहा ना उसके पास। अब वो कोई उपाय नहीं है तो ठीक है, हम हमारे यहाँ शुद्धि का एक और वो रहता है कि हम वो अमृत स्नान करते हैं, तो हम कैसे शुद्ध माने? तो फिर हाथ में जल लेके अमृत भगो वो मंत्र बोल के हम उस हिसाब से शुद्धि मान लेते हैं कि भाई ठीक है, अब और कोई उपाय नहीं है, पर्सनल गाड़ी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना पड़ रहा है। मंदिर जाने के पहले हाथ और पैर तो धोते ही हैं। हाँ, मंदिर जाने के पहले हाथ और पैर तो धोते ही हैं। हम कुछ करके हमने कुछ शुद्धि पवित्रता की, वो हम कर लें, या अब जो भी संभव है, जिस भी तरह से जो संभव है, पर बिल्कुल ही हम मन से ही ऐसे हो जाए कि क्या फर्क पड़ता है? अंदर से ही खेद भी रहे थोड़ा, और अंदर से शिथिलता या समझ लो उसके प्रति बिल्कुल वो हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, अभी समय हो गया है। कविता जी, आप और कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए फटाफट। म्यूट है आप, म्यूट है, म्यूट। आवाज चालू करिए। अमृत स्नान करके जैसे मतलब शमशान जाके आते तो नमोकार बोल के पानी छिड़क देते हैं, फिर अंदर आके सीधा बाथरूम में जाके स्नान कर लेते हैं, तो मतलब ऐसे ही होता है। देखो वो भी चलने लगा है कई जगह, बाहर पानी छिड़क के। आप जिसके यहाँ मान लो बाहर नहीं है नहाने धोने की व्यवस्था तो आ जाते हैं, हाँ, तो बाहर ही नहाना चाहिए, लेकिन अब लेडीज वगैरह तो आती ही अंदर। ठीक है, ये तो सबकी एक्चुअल में ही तो जिसकी जैसी दुनियादारी में जैसा जिसके चलता हो उस हिसाब से उसको कर लेना चाहिए। यहाँ तो एक सामान्य बात बताई है, फिर जिसके हाँ। घर में, जिसके परिवार में, जिस समाज में, जिस शहर में रीति रिवाज चलते हैं